सो प्रीवियस लेक्चर में हमने किया था कि व्हाट इज़ मनी एंड हाउ इट्स इवोल्यूशन इज़ डन। मनी का इवोल्यूशन हुआ क्योंकि बिकॉज ऑफ द ड्रॉबैक्स इन द बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम क्या था? व्हेन द कमोडिटीज़ और द गुड्स आर एक्सचेंज फॉर द कमोडिटीज़ एंड द गुड्स। अब बार्टर सिस्टम के ड्रॉबैक्स क्या हैं? फर्स्ट, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। मैंने पहले भी बताया था डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स होता क्या है? when both the parties should possess the goods that are mutually required। मीन्स जब दोनों पार्टी जो कि ट्रांजेक्शन में इन्वॉल्व है वो म्यूचुअली सेटिस्फाई करेंगी एक दूसरे की नीड्स। जैसे एक फार्मर, ही इज़ हैविंग अ वास्ट प्रोडक्शन ऑफ राइस एंड ही वॉन्ट्स टू हैव परचेज द क्लोथ्स। अब उसे एक ऐसा बंदा ढूंढना पड़ेगा जो कि उससे राइस खरीद दे और उसे क्लोथ दे दे। तो इन बार्टर सिस्टम इट इज़ नेसेसरी टू हैव डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स। और बिकॉज ऑफ दिस इज़ मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट ड्रॉबैक ऑफ द बार्टर सिस्टम, क्योंकि यहाँ पे बहुत मुश्किल होता है एक ऐसा ही सेम इंडिविजुअल ढूंढना जिसको राइस भी चाहिए और वो तुम्हें क्लोथ भी दे दे। सो दिस इज़ वन ऑफ द ड्रॉबैक। नाउ द सेकेंड इज़ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू। कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू इन टूडेज़ वर्ल्ड, अगर हम कहें कि किसी भी चीज़ की क्या वैल्यू है, सपोज व्हेन आई आस्क यू टू व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ दिस पेन, you will say rupees 10 or 20. This is the common value. But in the barter system, there is no common unit of value because वहाँ पे commodities exchange होती है। जैसे अगर हम यही वाला एग्जाम्पल लें तो हम यहाँ राइस के बदले क्लोथ एक्सचेंज कर रहे हैं। अगर हमें क्लोथ नहीं चाहिए, सपोज़ कि हमें वीट चाहिए, तो हम राइस के बदले वीट एक्सचेंज कर रहे हैं। सो देयर इज़ नो कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू इन द बार्टर सिस्टम, जिसकी वजह से अकाउंटिंग भी पॉसिबल नहीं है। फिर है फ्यूचर पेमेंट्स। अब फ्यूचर पेमेंट्स होती क्या है? फ्यूचर पेमेंट्स आर दोज पेमेंट्स हुज बेनिफिट आर अवेल्ड करंटली बट पेमेंट इज़ टू बी मेड ऑन द फ्यूचर डेट। जिसका बेनिफिट हम करंटली आज की डेट में ले लेते हैं, लेकिन उसकी पेमेंट हमें एक फ्यूचर डेट पे करनी ही करनी होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, रीपेमेंट ऑफ लोन और द सैलरीज। जो टीचर्स जैसे स्कूल में पढ़ाती हैं और द कॉलेजेस में, तो उनको सैलरी एट द एंड ऑफ मिलती है, तो ये होता है फ्यूचर पेमेंट। और रीपेमेंट ऑफ लोन, सपोज़ मैंने आज SBI बैंक से लोन लिया एक कार ख़रीदने के लिए, तो लोन तो मैंने अभी ले लिया, कार मैंने अभी ख़रीद ली, लेकिन पेमेंट मैं उसकी मंथली पेमेंट्स भी इंस्टॉलमेंट्स में कर सकती हूँ या फिर क्वार्टरली, जैसे भी होगा। तो ये है फ्यूचर पेमेंट्स। अब बार्टर सिस्टम में फ्यूचर पेमेंट्स करना डिफ़िकल्ट होते हैं क्योंकि यहाँ पे गुड्स एक्सचेंज होता है। हो सकता है कि सपोज़ मैं एक राम के साथ आज कॉन्ट्रैक्ट में आई कि तू मुझे एट द एंड ऑफ दिस मंथ यू विल प्रोवाइड मी द राइस एंड आई विल गिव यू द वीट। नाउ अब एट द एंड ऑफ दिस मंथ हो सकता है कि मेरी जो वीट की प्रोडक्शन है वो ख़राब हो जाए, उस पर कोई पेस्टिसाइड की वजह से, या फिर जो क्वांटिटी मैंने उसे प्रॉमिस की है कि आई विल गिव इट टू यू वो ना हो। तो यहाँ पे फ्यूचर पेमेंट बहुत अनसर्टेन होती है कि 80% चांसेस नहीं होते कि फ्यूचर पेमेंट हो और 20% है कि हो भी सकते हैं। सो दिस इज़ वन ऑफ द ड्रॉबैक। नाउ नेक्स्ट इज़ स्टोरेज ऑफ वैल्यू। स्टोरेज ऑफ वैल्यू मीन्स सेविंग्स। आज के टाइम में सेविंग्स बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो बार्टर सिस्टम में ये पॉसिबल नहीं है कि हमारे पास अच्छी सेविंग्स हो, क्योंकि सेम रीज़न, या तो गुड्स पैरिश कर जाएंगे या फिर एक्सपायर हो जाएंगे अगर हम उन्हें संभाल के रखेंगे। तो अगर हमें बाद में यूज़ करने होंगे तो या तो वो एक्सपायर्ड हो चुके होंगे या ख़राब हो चुके होंगे। सो दीज आर द ड्रॉबैक्स ऑफ द बार्टर सिस्टम। फर्स्ट, द डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। सेकंड, कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू। कोई कॉमन यूनिट नहीं होती किसी भी चीज़ को वैल्यू करने के लिए। थर्ड, फ्यूचर पेमेंट्स। दिस इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज गुड्स में perish और एक्सपायर। And the last is storage of value. Also here the goods may perish or they expire over a period of time. Now because of these four drawbacks, there is the introduction of money.
which is now used as a common medium of exchange. This is because of the drawbacks of the barter system. The money is introduced in the economy.